दोस्तों आपको एक हैरान करने वाली बात बताते हैं जो फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही है कि अगर मधुमक्खियां गायब हो जाती है तो मनुष्य मात्र 4 साल ही जीवित रह पाएंगे। दोस्तों ये बात पूरी तरह सच है कि अगर मधुमक्खियां मर जाती हैं तो इंसान भी जिंदा नहीं रह पाएगा। पर दोस्तों ऐसा क्यों? किसी और जीव या इंसेक्ट के लुप्त हो जाने से इंसानी जीवों पर कोई असर नहीं पड़ता, पर अगर मधुमक्खियां मर जाएं तो इंसान भी लुप्त हो जाएगा। दोस्तों आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि इंसानों के जिंदा रहने का सबसे बड़ा कारण में से एक मधुमक्खियां ही क्यों हैं। आज हम आपको मधुमक्खियों से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ये भी बताएंगे कि किस कारण से मधुमक्खियां लुप्त हो रही हैं और इन्हें कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी ये रोचक जानकारी। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मधुमक्खियों की खासियत क्या क्या है। दोस्तों मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही शहद बना सकती हैं। एक छत्ते में 20 से लेकर 60,000 मादा मधुमक्खियां, कुछ 100 नर मधुमक्खियां और एक रानी मधुमक्खी होती है। इनका छत्ता मोम से बना होता है जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। दोस्तों मधुमक्खी धरती पर अकेली ऐसी इंसेक्ट है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य भी खा सकता है। सिर्फ फीमेल यानी वर्कर मधुमक्खियां ही शहद बना सकती हैं, डंक मार सकती हैं। नर मधुमक्खी तो केवल रानी के साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए पैदा होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 100 डंक ही काफी हैं। मधुमक्खी की रफ्तार भी किसी से कम नहीं है। ये करीब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं और एक सेकंड में 200 बार पंख हिलाती हैं, मतलब हर मिनट 12,000 बार। दोस्तों वहीं क्या आप जानते हैं कि कुत्तों की तरह मधुमक्खियों को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। मधुमक्खियां फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं। ये एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती हैं। इनके पास एक एंटीना टाइप छड़ी होती है जिसके जरिए ये फूलों से नेक्टर चूस लेती हैं। साथ ही इनके पास 2 पेट होते हैं। कुछ नेक्टर तो एनर्जी देने के लिए इनके मेन पेट में चला जाता है और बाकी इनके दूसरे पेट में स्टोर हो जाता है। फिर आधे घंटे बाद ये इसका शहद बनाकर मुंह के रास्ते बाहर निकाल देती हैं। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरी मधुमक्खी को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। ये धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है और इनकी जिंदगी 45 से 120 दिनों की ही होती है। एक मधुमक्खी 28 ग्राम शहद से इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा सकती है। वहीं धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में से मधुमक्खी की भाषा सबसे मुश्किल है। 1973 में कार्ल वॉन फ्रिश्च को इनकी भाषा द वेगल डांस को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। साथ ही दोस्तों मजेदार बात तो ये है कि एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खियां नहीं रह सकती। अगर रहेंगी तो सिर्फ थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 क्वीन बी आपस में मिलती हैं तो वे दोस्ती करने की बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती हैं और ये तब तक जारी रहता है जब तक एक की मौत ना हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक हैरान कर देने वाला फैक्ट बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियों की रानी कभी पैदा नहीं होती, बल्कि बाकी मधुमक्खियां उसे बनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, फीमेल मधुमक्खियां मौजूदा क्वीन के अंडे को फर्टिलाइज करके मोम की 20 कोशिकाएं यानी सेल्स तैयार करती हैं। फिर यंग नर्स मधुमक्खियां क्वीन के लार्वा से तैयार एक विशेष भोजन जिसे रॉयल जेली कहा जाता है, उसकी मदद से मोम के अंदर कोशिकाएं बनाती हैं। ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक सेल्स की लंबाई 25 मिलीमीटर तक ना हो जाए। इस प्रोसेस के 9 दिन बाद ये सेल्स मोम की परत से पूरी तरह ढक दी जाती हैं। आगे चलकर इसी से रानी मधुमक्खी तैयार होती है। दोस्तों मधुमक्खी अपनी जिंदगी में कभी सोती नहीं है। ये इतनी मेहनती होती है कि पूछो मत। एक बूंद शहद के लिए दूर दूर तक उड़ती हैं। अब मधुमक्खियां तेजी से खत्म हो रही हैं। पहले मधुमक्खियों के छत्ते जगह जगह पेड़ों पर, दीवारों पर लटके हुए मिल जाते थे, लेकिन आज मधुमक्खी के छत्ते ना के बराबर हो गए हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे के दौरान दुनिया भर में 90% मधुमक्खियां खत्म होने की कगार पर है। हालांकि अलग अलग इलाकों के मुताबिक इनके गायब होने के कारण भी अलग अलग हैं, लेकिन मेन कारण पेड़ों की कटाई, मधुमक्खी के छत्ते के लिए सेफ जगह की कमी, फूलों की कमी, फसलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेस्टिसाइड, मिट्टी में होने वाला बदलाव, ये सभी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया कि मधुमक्खियां ही एकमात्र ऐसा जीव है जो किसी भी तरह के रोग जनकों के वाहक नहीं है, यानी इसके जरिए कोई बीमारी नहीं फैलती।
चाहे वो कोई वायरस हो या फिर बैक्टीरिया। दुनिया की 70% खेती इन्हीं कीटों पर निर्भर करती है। इसके अलावा मधुमक्खियों के पोलन ग्रेन्स पौधों के रिप्रोडक्शन करने में भी मदद करते हैं, जिससे फल और नए फूल आते हैं। या फिर ये कहें कि पौधों को बढ़ने और फैलने में मधुमक्खियों का सबसे बड़ा सहयोग होता है। इन्हीं पौधों को लाखों जानवर खाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इन पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव जल्द ही गायब हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मेजर कारणों की जिसकी वजह से मधुमक्खियां गायब हो रही हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन मधुमक्खियों को भटकाने का कारण बनती है। इससे वो अपनी सेंस खो देती हैं और इससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। मोबाइल और मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशंस की मौजूदगी में मधुमक्खियां 10 गुना अधिक शोर पैदा करती हैं। इससे बाकी मधुमक्खियों को लगता है कि वो खतरे में हैं और उन्हें छत्ता छोड़ देना चाहिए। मधुमक्खियों के गायब होने का एक और कारण है बेकार की फसलों को जलाने से निकलने वाला धुआं या फिर उनको केमिकल के जरिए नष्ट करना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोलंबिया में देखा जा सकता है, जहां खेतों में इस्तेमाल किए गए पेस्टिसाइड के जहर से पिछले 3 सालों में 34% मधुमक्खियां मर गईं। मधुमक्खियों को बचाने के लिए ये 3 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाले हानिकारक जहरीले पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। दूसरा, पूरी तरह से नेचुरल खेती के ऑप्शन को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा, मधुमक्खियों की हेल्थ, भलाई और प्रोटेक्शन के लिए लगातार रिसर्च की जाए और निगरानी की जाए। ये मधुमक्खियों के साथ एक्सपीरियंस की गई समस्याओं का उदाहरण मात्र है। इसको देखते हुए हमें अपने रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में भी बदलाव लाने की जरूरत है। अब दोस्तों, अगर मधुमक्खियां मर जाएं या लुप्त हो जाएं तो क्या होगा? दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो मानव जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाने की चीजों का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है। बादाम, काजू, संतरा, पपीता, कॉटन, सेब, कॉफी, खीरे, बैंगन, अंगूर, कीवी, आम, भिंडी जैसी ना जाने कितनी वस्तुओं का पोलिनेशन मक्खियों से ही होता है, जबकि गेहूं, मक्के और चावल का पोलिनेशन हवा से होता है। इनके मरने से 100 में से 70 फसल तो सीधे तौर पर नष्ट हो जाएंगी, यहाँ तक कि घास भी नहीं उगेगी। सो दोस्तों, अगर आपको भी अब कहीं मधुमक्खी मिले तो उसे मारने की बजाय छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि मधुमक्खी है तो जीवन है। इसलिए हमें जीवन जीने के साथ साथ जीवन बचाना भी है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।